हाँ जी हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। सो साडे हरियाणे की आन मान शान, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही सूझवान, बहुत ही समझदार कर्मठ नेता साडे वीर मनदीप मनदीप सिंह सिंह। ਚੱਠਾ जी ਢੇਵੇ हल्के तो टिकट लैके आए ने। सो जनता के विच बड़ा जोश है, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस गल की बड़ी खुशी है, सानू उन्हां तो बड़ी आस है। तो असी इस करके सारी जनता सारी इत्थे इकट्ठी हुई है। अज प्रोग्राम है, दीपेंद्र हुड्डा जी भी पहुँच रहे हैं। असी अपने वीरां दे नाल गल करांगे और किन्ना कि जनता दे विच जोश है जां उन्हां दे की विचार ने इस बारे। वीर जी तुहाडा की नाम है? बलदेव सिंह गुराया पिंड सलपानी। हाँ जी वीर जी, तुसीं इस बारे की सोचते हो? की गल? ये वे जी इस वारी भेवा हल्के तो सरदार मनदीप सिंह ਚੱਠਾ टिकट लैके आए ने और जी पब्लिक है और जेडे जिन्ने भी वोटर ने उन्होंने च इन्ना जोश है कि पिछले 10 सालों तो बीजेपी तो कोई काम नहीं होया। उन्होंने नाकामियां करके इन्हों MLA बनाने की इन्ने मुकाबले होए ने कि छेती तो छेती इन्हों MLA बना के मंत्री बनाइए। और आने वाले टाइम इस बंदे ने इन्हों के पिता जी ने बड़े काम किए हैं और आने वाले वक्त सरदार मनदीप सिंह ਚੱਠਾ काफी जित के मंत्री बन गए और इस भेवे हल्के का हमारे लोकप्रिय हमने इनको दिखाना है कि अगर ये कर्मचारियों की और जमींदारों की हम सबकी चूड़ी टाइट कर सकते हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी साथियों कि मैं भी एक कर्मचारी हूं, मैं स्वास्थ्य विभाग से हूं और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती भी करती हूं कि साथियों हमने इतनी वोटें डलवानी है, इतनी वोटें डलवानी है, चाहे हमने खुद घर घर जाकर अपना पल्ला पसार कर वोट मांगनी पड़े और ये दिखाना है कि ये हमारी टाइट चूड़ी कैसे करता है और इनकी चूड़ी टाइट हम कैसे करते हैं। साथियों आपने तन मन धन से पूरे जोर से होश से इनको ऐसे धक्का देना है और इनको धक्का देना है गंगा जी से पार। और ये क्या करते हैं हमारे साथ, ये हम सबको भली भांति आपको भी याद है और हम सब कर्मचारियों को भी आप ये देख लीजिए साथियों कि हर कर्मचारी चाहे वो टीचर हो, डॉक्टर हो, स्वास्थ्य विभाग से हो, मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ और मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि साथियों जब मजदूर, किसान और हर वर्ग का कर्मचारी आपके साथ खड़ा है साथियों, 15-16 दिन की बात है और इनको ऐसा धक्का मारो कि ये भी भूल जाएं ये हमारी चूड़ी टाइट कैसे करते हैं। धन्यवाद साथियों। जो छोड़ करके जो यहाँ हुड्डा जी के स्वागत के लिए आए हैं, सबसे पहले 2 नारे लगाएंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सरदार मनदीप सिंह ਚੱਠਾ। ऐसे ही मेरे वीरों 10 साल से आपने इस सरकार की गुलामी को सहन किया है। कोई भी वर्ग जो है आज सुखी नहीं है। गरीब को छेड़ लो, इन्होंने आवास योजना के नाम पर गरीबों का शोषण किया है और किसानों का जो शोषण हुआ है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। 13 महीने तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहा पर इन्होंने लाठी डंडे के सिवाय कुछ नहीं किया। जो भी अपनी आवाज को उठाता है उसी को ये दबाने की कोशिश करते हैं। ये 3-4 दिन पहले मुख्यमंत्री सैनी जी का भाषण था कि भाइयों 8 अक्टूबर को मैं चूड़ी टाइट कर दूंगा। ये पता नहीं चूड़ी कौन सी टाइट करेगा। सारा कर्मचारी वर्ग जो है वो भी इनसे दुखी है। सारे हरियाणा की बात को छोड़ो, असमालाबाद के एक बच्चे को आप पूछ के देख लो, ये सीवरेज इन्होंने डाली है, जगह जगह पे सीवरेज इनकी लीक है। शहर के चारों तरफ मेरे सामने 5-6 बुजुर्गों का एक्सीडेंट हुआ है गिर के।
रोड़ा बिछा दिया। ये ठेकेदार जो कहते हैं उनसे हिस्सा मांगते हैं। ये अगर 2 करोड़ का बजट है, संदीप सिंह जी 50 लाख कहते हैं मेरे को दो पहले, फिर आपकी सड़कें बनाऊंगा। और जब ये समालाबाद आए हैं मंत्री जी, 17 करोड़ आ गए जी, 20 करोड़ आ गए जी। कहां गए वो 20 करोड़? कुछ नहीं किया ना समालाबाद का भेवेगा। देखो, परमात्मा बंदे को एक समा देता है और परमात्मा ने आपको समा दिया अब सरकार को बदलने का। अगर आज हम चूक करके तो इसका खमियाजा भाइयों हमको भुगतना पड़ेगा। जो 10 साल इन्होंने शोषण हमारा किया है, वो आगे जाके अपना ये और बुरा हाल कर देंगे। आपको भली भांति पता है कि कांग्रेस की जो अंधेरी चल गई है, और जब अंधेरी चलती है ना, छोटे मोटे कबाड़ तो वैसे ही उड़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कैथल से रिपोर्ट आई, जहां से चौटाला का परिवार उचाना से रिपोर्ट आई कांग्रेस की। बहुत अच्छी रिपोर्ट है आपकी। असंध हल्के से रिपोर्ट आई, वहां से भी हम जीत रहे हैं। कम से कम भी ज्यादा नहीं तो हम 60+ सीटें जीत के आएंगे। और आपको ज्यादा से ज्यादा ये बटन जरा दब के एंड टका के दबाना है, क्योंकि अब मौका है। जनता में गुस्सा बहुत है। जिस दिन ये दफ्तर के उद्घाटन के लिए मनदीप सिंह जी चट्ठा आए थे, जनता के हजूम ने बता दिया कि अगर हम आपको कुर्सी पे बिठाना जानते हैं तो आपको गिराना भी हम जानते हैं। जिंदाबाद। सो भाइयों, ठसका, मीरापुर और ये जो अपने 7 गांव लगते हैं समालाबाद के, वैसे तो पेवे हल्के के अंदर मेरे ख्याल में 120 या कितने, मेरे को पूरा याद नहीं है कि कितने गांव आते हैं। सारे गांवों में ही पब्लिक के अंदर, सरपंचों के अंदर एक रोष है, क्योंकि काम नहीं हुए। बहुत ही सूझवान, कर्मठ नेता, जुझारू नेता, गरीबां दे हमदर्द, सब दे सुख दुख दे साथी ने उन्होंने टिकट दे के साडे भेवे दे हल्के विच भेजिया है। सो असी सारे वीरां ने रल मिल के मेहनत करके उन्होंने वोटां पा के कामयाब बनाना है। उन्हां दी कामयाबी साडी सारियां दी कामयाबी है। जिवें कि साडी जनता नूं पता ही है, साडे हल्के दा सारा काम रुकिया पिया है। किधर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, किधर कोई गली नहीं बन रही, किधर किसी का कोई काम नहीं हो रहा। सो असी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार साडे वीर मनदीप सिंह चट्ठा जी तो यही आस करते हैं कि असी इन्हूं जिता के कांग्रेस दे विच लिआईए ताकि साडे इलाके का विकास हो सके। सो ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਦਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਜੀ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਈਏ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਹਵਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੂਫਾਨ। ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਨਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ, ਚੌਧਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਦਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ। हाँ हुण कोई गल बनती, पता लगता भी अज वोटां पैणगियां। दोस्तों
ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ, हरमिंदर सिंह चट्ठा वीर जी। मैं चाहे वो कर्मचारी गया, चाहे वो सरपंच गया, चाहे वो किसान गया, चाहे वो आड़ती गया, चाहे शैलर मालिक गया, चाहे मजदूर गया, चाहे आशा वर्कर गई, चाहे हेल्थ वर्कर गए, जो भी व्यक्ति अपनी कोई डिमांड लेकर के गया तो इन्होंने लठ मार करके उनका स्वागत किया। किसी का कोई काम नहीं करा, किसी की कोई सुनवाई नहीं करी। अहंकार में डूबी सरकार ने सब लोगों को पीटने का काम किया। जब खट्टर को दिखा भैया तो काम खराब हो गया, कुर्सी छोड़ करके एक डम्मी मुख्यमंत्री को वहां पर बैठा दिया, नैब सिंह सैनी को। वो नैब सिंह सैनी जो नारायणगढ़ से पहले विधायक बना, मंत्री बना, वहां से दोबारा लड़ने की हिम्मत नहीं कर सका क्योंकि वहां पर उसकी जमानत जब्त होती। फिर उसको कुरुक्षेत्र से सांसद का टिकट दे दिया। लहर में चलो वो बन गया, लेकिन किसी के पास नहीं गया, दर्शन किसी ने नहीं करे। यहाँ फेल हुआ, करनाल से विधानसभा का टिकट दे दिया, करनाल में भी फेल हुआ। अब देखा भाई कहां से लड़ा जाए, कौन सी सीट सेफ है, कोई सीट इनको सेफ नहीं मिली। लास्ट में देखा कि सैनियों की वोट लाडवा में ज्यादा है तो शायद यहाँ कुछ इज्जत बच जाए, तो लाडवा से टिकट दी। और लाडवा से जो पवन सैनी है उसको नारायणगढ़ की टिकट दे दी। मित्र ने बहुत सुंदर बात कही कि भाई कच्छे बदलने से कभी दस्त दूर नहीं होते। इन्होंने जो है अपनी सीटें बदली हैं, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। दोनों जगह इनकी जमानत जब्त होने वाली है। 2 दिन मैं लाडवा कॉन्स्टिट्यूंसी में था क्योंकि हमारे शाहबाद के साथ लगते काफी गांव लाडवा में, तो वहां पर जो जोश, जिस तरह जोश आप यहाँ देखने को मिल रहा है, जमानत जब्त होने वाली। हाँ जी बोलो। बहुत है, लेकिन मैं अपनी बात संक्षेप में करके खत्म कर रहा हूं कि आप ये देखिए, ऐसा बेचारा मुख्यमंत्री जिसे यही नहीं पता कि मैंने कहां से लड़ना है। सीटों की फाइनलाइज दिल्ली के अंदर हुई। पत्रकारों ने पूछा कि आप चुनाव कहां से लड़ोगे, सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। इससे बेचारापन की और क्या बात होगी। आपको याद होगा 16 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन डिक्लेयर किया था, और जब 16 अगस्त को इलेक्शन डिक्लेयर हुआ उस समय 11 बजे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नायब सैनी की, और ये कहते हैं कि नहीं, ये सरकार अपनी टर्म पूरी करेगी और पूरे समय पर चुनाव होंगे। जबकि 3 बजे इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन भी हरियाणा की डिक्लेयर कर दी। तो इस तरह से जो भी डिसीजन, इनको कोई भी जो है कुछ नहीं पता, एक डम्मी मुख्यमंत्री 2.5-3 महीने के लिए बना दिया। भाई घोषणाएं करते रहो, कोई घोषणा लागू नहीं, कोई काम लागू नहीं, केवल अपने बुरे कामों पे, जन विरोधी नीतियों पे पर्दा डालने के लिए उन्होंने काम किया। लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस की लहर चल रही है, एक तरफा कांग्रेस की लहर है। और भाई जो हमारे मनदीप चट्ठा है, बेवा से भारी मतों से जीतने वाले हैं। शाहबाद से रामकरण काला जी, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। उनके मुकाबले में एक छोटा सा मेघना डाल दिया, वो कोई वहां एक तरफा जीत हो रही है। ऐसे ही लाडवा के अंदर चौधरी बेवा सिंह जी, उनकी भी एक तरफा जीत हो रही है। और थानेसर में अशोक अरोड़ा जी भारी मत से जीत रहे हैं। और ये चारों सीटें कांग्रेस के जो झोली में जा रही हैं, और चारों सीटें हमने जीत करके चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा की झोली में डालनी है और उनको मुख्यमंत्री बनाना है। प्रदीप गोयल जी, सारी टीम, आस पास के इलाकों से, गाँव से आए हुए सभी साथी, सभी कांग्रेस के सदस्य, सभी का यहाँ पे होने पर हार्दिक स्वागत। सबसे पहले तो आपसे माफी चाहते हैं कि ज्वाइनिंग सेवा पे इतनी ज्यादा थी कि प्रोग्राम जो है वो लगभग 1.5 से 2 घंटे लेट हो चुका है। उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहते हैं और आपके साथ में बधाई भी करता हूँ कि आप इतने समय से इंतजार कर रहे हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। सिर्फ इतनी अपील है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, आप अपनी वोट को बेकार मत जाने देना। एक एक वोट अपनी भी और अपने आसपास की
कांग्रेस की झोली में डालकर अभी तक जो डाटा आ रहा है वो 70 से 75 का आ रहा है। अगर हम थोड़ा सा और जब लगा दें तो रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 85 से 90 के बीच में हमारा डाटा आना चाहिए। धन्यवाद। रास्ता खोलो। दीपेंद्र जी, इस्माइलाबाद काम बैठो बैठो कार्य चट्टा साहब और हुड्डा साहब के टाइम में हुआ, उतना विकास कभी नहीं हुआ। भाई एक बात बताओ, सुनो, आप लोगों की कोई बात लेन आया 10 साल में? किसी ने आपकी कोई खबर ली कि आपको क्या दुख तकलीफ है? आपके यहाँ कोई एक ईंट भी लगी, कोई काम हुआ? और चट्टा साहब के राज में याद है हुड्डा साहब के क्या क्या हुआ आपके? मैं आपको केवल ये प्रार्थना करता हूं कि चुनाव का समय नजदीक है, भाई मुझे एक वोट दे दो। हमारे एक लीडर है, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं भाई, जिनका आप घंटों से इंतजार कर रहे हैं, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी सांसद। हुड्डा साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे कांग्रेस पार्टी के आपके प्रत्याशी और आपके होने वाले विधायक हमारे भाई मनदीप सिंह चड्ढा जी, सभी हमारे उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा क्योंकि बहुत से साथी हैं। 10 साल से जिस घड़ी का इंतजार आप कर रहे थे, 10 साल हरियाणा का भट्टा बिठाने वाली इस बीजेपी सरकार से छुटकारे की जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आ गई है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी की 10 साल की आपने सरकार देख ली, 10 साल की बीजेपी ने कितनी हरियाणा में कितना अन्याय किया, हर वर्ग की कितनी अनसुनी करी, सारी सरकार आपने देख ली। अब इस बीजेपी की सरकार का लाइसेंस रिन्यू करोगे या कैंसिल करोगे? इनका लाइसेंस कैंसिल करोगे। मैं चेक कर रहा था, मैंने कहा कहीं कोई आदमी सोचता हो दोबारा से मौका देके देख लेते, क्योंकि ये बड़े शातिर लोग हैं। कल के घोषणा पत्र में फिर ले आए कि चलो 10 साल तो कोई बात नहीं, बोला अब अच्छे दिन लाएंगे। आपने देखा अपने घोषणा पत्र में इन्होंने दिया, घोषणा पत्र में जो कांग्रेस ने कहा था, घोषणा पत्र दोबारा आ गया जिसमें लिखा है कोई बात नहीं, अब हम अच्छे दिन अब लाएंगे। आपने देखा इनके घोषणा पत्र में पहली घोषणा 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, पहली घोषणा। कांग्रेस ने 6 महीने पहले, जब कांग्रेस ने लोकसभा इलेक्शन में अपने घोषणा पत्र में लिखा कि हम दोबारा से, क्योंकि कांग्रेस के राज में 400 रुपए में गैस सिलेंडर आता था, तो हमने कहा कि अब 500 रुपए में गैस सिलेंडर। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार की, जो गहलोत सरकार ने जो किया, विकास का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था हरियाणा प्रदेश। आज वह प्रदेश, हरियाणा प्रदेश, देश में नंबर 1 बना दिया बीजेपी ने बेरोजगारी में। 28 प्रदेशों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में, और ये हम नहीं कह रहे, भारत सरकार बता रही है। नंबर 1 बन गया हरियाणा आज नशे में। पंजाब से ज्यादा नशा आज हरियाणा में आ गया। जहां हथेली पे रखकर सिनेमैटिक करूंगा मैं, विदेशों में जाकर मजदूरी करने पर विवश होता है, अपना घर छोड़ने पे, अपना देश प्रदेश छोड़ने में विवश हो रहा है, क्योंकि हरियाणा में उसको कोई उसका भविष्य दिख नहीं रहा। हरियाणा के नौजवान के भविष्य को अंधकार में मिलाने का काम इस सरकार ने किया। गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद कर दी इन्होंने, गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद कर दी और उलझा दिया गरीब आदमी को, पोर्टल में उलझा दिया।
फैमिली आईडी में उलझा दिया, प्रॉपर्टी आईडी में उलझा दिया, कागजों में उलझा दिया, चक्कर काटे जाओ। उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? पद समाप्त कर दिए, कौशल निगम में कच्ची भर्ती, हरियाणा के किसान को उलझा दिया 3 काले कानूनों को लाकर। 1 साल तक किसान बैठा रहा, 1 साल तक 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार देश के इतिहास में काले अक्षरों में लिखी जाएगी, ऐसी सरकार। लेकिन उससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि उनकी बात नहीं मानते, लेकिन कम से कम सहानुभूति तो रख सकते थे, दया तो रख सकते थे। आज तक 750 किसानों की जान चली गई। कोई किसी का बेटा था, कोई किसी का भाई था, कोई किसी का घरवाला था, लेकिन आज तक सहानुभूति के 2 शब्द इन किसानों के लिए बीजेपी किसी नेता ने या किसी मंत्री ने। इतनी तो दया होनी चाहिए अपने देशवासियों के लिए, इतना तो सहानुभूति होनी चाहिए। उनकी बात नहीं मानते आप, लेकिन कम से कम सहानुभूति तो रख सकते थे। हैं तो हम सब एक देश के नागरिक, लेकिन कितना घमंड इनको होगा आप अंदाजा लगाओ। हर वर्ग को सड़क पे लाने वाली ये सरकार और हर वर्ग के साथ अन्याय करने वाली ये सरकार साबित हुई। केवल विकास नहीं करते, अभी बता रहे थे मनदीप जी कि 10 साल से कोई सुध नहीं ली। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 10 साल में इस सरकार ने कोई बड़ा विकास का काम किया इस इलाके के अंदर? काम खराब किया इन्होंने, तो हर वर्ग का अपमान किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं। इतने पेपर लीक हो गए, नौजवान आए सड़क पे, उन पे लाठियां, किसान आए सड़क पे, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली सरकार साबित हुई। हमारी बेटियां अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए दिल्ली की सड़कों पे आई, 6 ओलंपिक मेडल विजेता हमारी बेटियां, उनको सड़कों पे 6 महीने तक घसीटा गया। दया का क्या भाव नहीं होना चाहिए किसी सरकार में? 6 महीने तक दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके कहने पे FIR दर्ज हो, और आज दिल्ली के कोर्ट में जो आरोपी बीजेपी के मंत्री थे उनके ऊपर चार्जशीट, दिल्ली के कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम किए। वो भी इस देश की बेटियां थी, वो भी नागरिक थी। क्या कसूर था उनका? किसी की भी बेटी हो सकती है, क्यों 6 महीने तक FIR दर्ज नहीं की गई? तो ये एक अन्याय है। एक ऐसी सरकार, आड़ती भाइयों को महीनों तक धरने में बैठना पड़ा, उसके बाद जाकर हुड्डा साहब ने जूस पिलाकर भूख हड़ताल तोड़ने का काम किया। सरकार उनको भूल गई। इतनी कठोर दिल सरकार, जिसको मन में किसी के लिए कोई दया का भाव ही ना हो, ऐसी सरकार जो घमंड में चली हो। और इसीलिए पूरे प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में लोगों ने बदलाव का मन बना लिया। पूरे हरियाणा प्रदेश से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जारी है और कांग्रेस पार्टी की सरकार। बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीते थे 3 महीने पहले वरुण मुलाना जी। मैंने पूछा अंबाला जाके यहाँ 9 में से कितनी सीट आएंगी? अंबाला वालों ने बताया 9 की 9 कांग्रेस की आएंगी। फिर मैं गया हिसार में, जहाँ जयप्रकाश जी कांग्रेस पार्टी के बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीते थे जयप्रकाश जी। वहां मैंने पूछा कि हिसार में कितनी सीट आएंगी? बोला 9 की 9 कांग्रेस पार्टी की आएंगी। फिर उसके बाद सोनीपत में, जहां पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी महाराज जो कांग्रेस पार्टी से बड़े बहुमत से 3 महीने पहले चुनाव जीते लोकसभा का, सोनीपत लोकसभा में मैं गया विनेश फोगाट का पर्चा भरवाने के लिए। वो विनेश फोगाट जिसने देश का नाम रोशन किया, लेकिन सरकार ने जिसने न्याय किया, वहां मैंने पूछा सोनीपत में कितनी सीट आएंगी? बोला 9 की 9 कांग्रेस पार्टी की आएंगी। फिर मैं गया टोहाना, फतेहाबाद, सिरसा, जहां से बहन शैलजा जी 3 महीने पहले बहुत बड़े बहुमत से लोकसभा में पहुंची थी। मैंने कहा सिरसा वालों आपकी कितनी सीट आएंगी? वह कांग्रेस पार्टी की 9 की 9 सीट आएंगी। रोहतक की तो मैं क्या बताऊं, रोहतक की तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है वहाँ। तो भाई अब आज मैं पहुंचा हूँ पेवा विधानसभा क्षेत्र। अब आप क्या करोगे पेवा वालों, आप बताओ आप क्या करोगे? अब भाई ये तो कुरुक्षेत्र का, ये तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जहाँ पे न्याय हुआ था, जहाँ पे न्याय हुआ था। इन्होंने हमारी बहन बेटियों के, जब उन्होंने इंसाफ मांगा तो दिल्ली की सड़कों पे उनको घसीटने का काम किया। ये वो देश है जहाँ दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी इज्जत माना जाता है। यहाँ वो देश है जहाँ पे, यहाँ कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हो गया था जब बहन बेटी की इज्जत पे बात आई थी। तो भाई अब न्याय
की उम्मीद अगर कहीं से है तो भाई कुरुक्षेत्र की 4 सीटों में से कितनी सीट दे भाई। और भाई ये खबर बीजेपी के पास भी पहुंच चुकी है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। बीजेपी के पास भी खबर पहुंच गई है और यही कारण है, आपने देखा लोकसभा चुनाव से 1 हफ्ते पहले बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री को बदल दिया कि नहीं बदल दिया। जिस सेनापति को आपने अपनी फौज की कमांड दे रखी थी 10 साल तक, अपने फौज की कमांड 10 साल तक दे रखी थी, जब युद्ध का समय आया, युद्ध का बिगुल बजा, युद्ध का सूरज उठा, उसी टाइम बोला इनसे इस सेनापति को घोड़े से उतारो, दूसरे को बिठाओ। लूट गए 5 साल हरियाणा को। और उसके बाद क्या हुआ आपने देखा, जिस दिन समझौता टूटा, दुष्यंत को हटाया, अगले दिन दुष्यंत चौटाला का बयान आया, बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे। और उसके अगले दिन खट्टर साहब का बयान आया कि दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे। बताओ, 5 साल तक कट्ठे, और आज इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले समझौता तोड़ के फिर उसके बाद किसी का कोई बयान नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कहा तेरे भाई, उन्होंने कहा राज बताऊंगा, बोला तेरी जांच कराऊंगा, और उसके बाद बयान ही नहीं आया। तो ये क्या, हरियाणा के लोग इतने, जनता को मूर्ख नहीं मानना चाहिए इनको। तो भाई बदल दिया, अपना मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदला, अपना उप मुख्यमंत्री भी बदला, अपने प्रदेश अध्यक्ष को इन्होंने बदल दिया, अपनी कैबिनेट को बदल दिया, इलेक्शन की तारीख को बदल दी। इलेक्शन की तारीख बदल दी कि नहीं बदल दी? 2 बार तारीख बदल दी। मगर बीजेपी वालों, आप कितना क्या बदलोगे? अगर बदलना था तो अपने घमंड को बदलना था, अपने अहंकार को बदलना था। आप कितना क्या बदलोगे? अब तो हरियाणा की जनता है, जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी। लोग सरकार बदलेंगे, हरियाणा के 36 बिरादरी के हकों की सरकार बनेगी, सबका मान सम्मान करने वाली सरकार बनेगी। हरियाणा में बदलाव होगा। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के, ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को हरियाणा में बचाने की लड़ाई। ये लड़ाई जय जवान जय किसान नारे की, जय जवान जय किसान नारे को जिसको कुचलने का काम किया, जिस नारे को, वो जय जवान जय किसान नारे की गूंज को हरियाणा में बचाने की लड़ाई है। और ये जय संविधान नारे की गूंज को हरियाणा में बचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई हरियाणा को आगे लेके जाने की लड़ाई है। 1 महीने बाद आपकी सरकार बनेगी और हर वर्ग के हित में हम फैसले लेंगे। सबसे पहला फैसला, हरियाणा के बड़े बुजुर्ग को देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, का लाभ देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। नौजवानों को 2 लाख जो सरकारी पद इन्होंने समाप्त कर दिए, ये खाली पड़े, 2 लाख पदों की पक्की भर्ती निकालकर नौजवान को रोजगार का अवसर देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और गरीब को दोबारा से 100 गज के प्लॉट की स्कीम लाकर, जो एससी समाज के, हमारे बैकवर्ड समाज के जो गरीब परिवार हैं, उनको महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना में 100 गज के प्लॉट और जरूरतमंद को 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से मकान दिलवाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और महिलाओं के लिए कमर तोड़ महंगाई की कमर लगाते हुए, महिलाओं को बुढ़ापा पेंशन से जिनकी कम उम्र है, ऐसी महिलाओं को 18 साल से लेकर और बुढ़ापा पेंशन की उम्र तक की महिलाओं को 2000 पेंशन हर महिला का बनवाने का हम काम करेंगे, ताकि महंगाई का, जो कि बीजेपी ने भी, ये भी बीजेपी ने कॉपी कर ली, महंगाई से कवच के लिए कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी कि 2000 देंगे। बीजेपी कहा है कि हम भी मानते हैं महंगाई है 10 साल के बाद, और इन्होंने कहा कि हम भी देंगे। आप अंदाजा लगाओ तो 10 साल तक क्यों नहीं दिया था भाई? तो ये हमारी सारी घोषणाएं हैं, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है। हर वर्ग के लिए, हर वर्ग को आगे लेके जाने का हम प्रयास करेंगे। हरियाणा खुशहाली की तरफ आगे बढ़े। हरियाणा कुछ आड़तियों के लिए, जो आड़तियों की मांगे हैं, उन मांगों को भी, तो भाई ये 2-4 मिनट बचे हैं, ज्यादा लंबा समय बचा नहीं, क्योंकि इसके बाद